गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी लॉ महासागर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। धारा 25 का सेक्शन 25 में है, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है, मगर इसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें अपवाद नंबर एक्सेप्शन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक्सेप्शन 25(2) पढ़ना है। According to section 25, any agreement is void without consideration. But this is exception of this rule. We are discussing section 25/2. इस सेक्शन को पढ़ते हैं। पहले इसकी जो मेयर लैंग्वेज है, मेयर एक्ट की लैंग्वेज है, उसे पढ़ते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया भागते प्रतिकर देने के लिए वचन हो, जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले से कोई बात कर दी हो, या ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था। मेयर एक्ट की लैंग्वेज को पकड़ना है। किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया भागते प्रतिकर देने के लिए वचन हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वचनदाता के लिए कोई भी काम कर दिया हो, भूतकाल में कोई भी ऐसा वर्क कर दिया हो जिसका सीधा संबंध वचनदाता से हो, और स्वेच्छा से पहले कोई बात करती हो और अपनी इच्छा से की हो, विलिंगनेस से की हो, वचनदाता के कहने पर ना की हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, कोई बात की हो, अपनी इच्छा से की हो, वचनदाता के लिए की हो, या वचनदाता ऐसा इस रूप से हो, इस पोजीशन में हो कि उसे वैध रूप से विवश किया जा सके, यानी उसे कहा जा सके भाई तुमने वचन दिया था, तुम अब इसको फॉलो करो। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर स्वेच्छा स्वैच्छिक हो और वचनदाता के लिए हो। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वेच्छाएं स्वैच्छिक हो और वचनदाता के लिए हो, तब वचनदाता अपने वचन के लिए पूर्ण रूप से आबद्ध है, संविदा है, दोनों में संविदा है, और उस संविदा का वचनदाता को फॉलो करना पड़ेगा। तो वचनदाता के लिए स्वैच्छिक सेवा, वचन दिया गया हो या वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था, ये धारा 25(2) का एक सिंपल फॉर्म है, एक सिंपल रूल है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक कंपनी का निर्माण होने से पहले यदि कोई स्वैच्छिक सेवा की गई थी तो वह इस अपवाद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि स्वैच्छिक सेवा कंपनी के निर्माण से पहले की गई थी। इसलिए जब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था तो वो संविदा कैसे कर सकती है। तो इन दोनों में स्वैच्छिक जिसने काम किया कंपनी के लिए, यहाँ पर वह संविदा नहीं मानी गई, क्योंकि कंपनी का निर्माण हुए बिना ही कंपनी संविदा कैसे कर सकती है। एग्जाम्पल नंबर 2, सिंधा वर्सेस अब्राहम। इस वाद में किसी अवैध को उसकी प्रार्थना पर सेवा प्रदान की गई थी, जो उसके वयस्क होने पर भी जारी रखी। यहाँ पर न्यायालय ने संविदा को प्रवृत्ति माना, क्योंकि सेवाएं स्वैच्छिक थी। अवैध की सहमति नहीं मानी जाती, तो इस संविदा को न्यायालय ने वैध संविदा माना, क्योंकि यहाँ पर स्वैच्छिक सेवाएं दी गई थी, अवयस्क से वयस्क हो गया वो, और स्वेच्छाएं उसने जारी रखी। सिंधा वर्सेस अब्राहम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम को शाम की थैली मिल जाती है, उसे वह राम को लौटा देता है। राम उसे 1000 रुपये देने का वचन देता है, ये एक संविदा है, क्योंकि राम ने शाम के लिए काम किया, स्वैच्छिक किया, शाम ने वचन दिया, तो संविदा वैध हो गई। धारा 25(2) के सारे अपवाद पूरे हो गए। राम शाम के शिशु पुत्र का पालन करता है। राम का इस पालन करने में जो भी खर्चा उसको देने का वचन शाम राम से करता है, ये संविदा है। वही कहानी 25(2) में आती है। यहाँ पर जो है राम स्वैच्छिक इच्छा से, विलिंगनेस से शाम के शिशु पुत्र का पालन करता है, पहला पॉइंट। शाम उसको जो भी खर्चा हो उसको देने का वचन करता है, दूसरा पॉइंट। तो दोनों में वैध संविदा हो गई, क्योंकि कार्य हो जाने के बाद यहाँ पर जो है उसने वचन दिया है, उसने कार्य स्वैच्छिक किया है, तो कहानी जो है वही आती है। फिर एक बार 25(2) का एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम। किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया भागते प्रतिकर देने के लिए वचन हो, जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले कोई बात कर दी हो, यानी कोई काम कर दिया हो, या ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था। स्वेच्छाएं स्वैच्छिक को और वचनदाता के लिए हो, ये धारा 25(2) में आएगा। वचनदाता के लिए स्वैच्छिक सेवा, वचन दिया गया हो या वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था, तो यहाँ पर धारा 25(2) कवर होगी। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विथ लॉ महासागर।